कैसे शुक्रिया अदा करें। दुलारी वालों, कैसे आए हैं, कहां से आए हैं, किसके पास से आए हैं? हमारे आजम खान साहब के पास से आए हैं। स्वागत करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा माननीय विधायक जी से कि आए और हम सबका खिताब करें। अच्छा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुनो। अच्छा, शेर बन गया तो एक शेर को मुझे भी पढ़ना चाहिए। मैंने एक शेर कहा था जब पहली जेल से आने के बाद पहली मीटिंग में बोला, शेर बहुत मशहूर हुआ। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा अजीम शान जलसे में मौजूद एक ऐसा बेबस बेटा जो अपने आप को अपने वालिद को अपनी आंखों के सामने खोते हुए होने के बावजूद भी कुछ न कर सका। एक ऐसी औलाद जिसने वो दुनिया का बहुत बड़ा वक्त अपनी आंखों से देखा हो। जब हाजी इरफान साहब हमें छोड़कर चले गए तो वही भाई से मुलाकात हुई। उन्होंने ये कहा कि मेरे दो बेटे चलने दो, सही से बनाओ। महीन साहब, थोड़ा सा पीछे, उस्मान साहब और तमाम लोग, हर मजहब, हर बिरादरी, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, काला या गोरा, हर दीवार को तोड़ कर आए मेरे नौजवान साथी बुजुर्ग जो आज इस जलसे में मौजूद है। जो मोहब्बत उन्होंने दी, जो इज्जत उन्होंने बख्शी, उस तमाम इज्जत का मोहब्बत का दिल की गहराई से सबसे पहले शुक्रिया मैं आपके बीच यूं ही नहीं आया। मैं और आप आज इस मैदान में बिना किसी मकसद के मौजूद नहीं है। हमारे सामने एक मकसद है और एक मंसूबा, एक ऐसा मकसद एक ऐसा मिशन जिसके तहत हमें उन लोगों पर साथ इंसाफ करना होगा जिन्होंने न जाने कितने जुल्म बर्दाश्त किए हैं गुजरे 5 साल। मेरा और आपका यहाँ आना महज इत्तेफाक नहीं है। आज हमें और आपको एक बड़ी जंग के लिए तैयार होना होगा, एक बड़ी लड़ाई के, एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसी सरकार के खिलाफ जिसमें इंसान की जान की कीमतियां हो गई थी, कि जो अपना अस्पताल चला गया उसकी लाश का पता चलाने के लिए 5-6 दिन। मैंने बहुत कुछ देखा है जिंदगी में आज और आज से पहले मैंने बहुत कुछ देखा। बहुत अच्छा वक्त
देखिए, अगर मैंने ताकत का उरूज देखा है तो जुल्म की इंतहा की बर्दाश्त की, एक ऐसी इंतहा जिसकी आजाद हिंदुस्तान में कोई तारीख नहीं मिलती, आजाद हिंदुस्तान की तारीख में जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। मैंने वो जुल्म बर्दाश्त किया है, मेरा घर ने किया है, मेरी माँ ने किया, मेरा भाई ने किया, जिसका तस्वुर यहाँ पर मौजूद कोई शख्स सिर्फ एहसास तो कर सकता है, लेकिन उस जुल्म की कितनी तकलीफ इस दिल को इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद आया हूं आज आपके बीच। और इसलिए आया हूं क्योंकि जानता हूं कि बहुत तैयारी है, बहुत मंसूबे हैं आपकी बर्बादी के। आपकी बर्बादी के बहुत से मंसूबे तैयार किए हैं सरकार ने। जमाना आपको आपका हक नहीं देना चाहता, आपको अपना वकार नहीं देना चाहता, आपको आपकी जगह नहीं देना चाहता। इसलिए आया हूं आपके पास और शायद मैं किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा, खुदा न करे कोई गलती, कोई ऐसी गलती जो 14 तारीख को हमसे हो गई, तो याद रखिएगा आने वाले कल और आने वाली नस्लें आपको माफ करेंगे और हम नहीं ना। याद करो अपने साथ हुआ हर जुल्म। मैं दावे के साथ कह सकता हूं गुजरे 3 साल में इस मध्य में मौजूद कोई एक शख्स ऐसा नहीं होगा जो अपने घर से निकला हो और बगैर बेइज्जत हुए घर के अंदर वापस आए। कोई नहीं होगा ऐसा जो निकला हो घर से, सामान खरीदने गया हो और बेइज्जत करके डंडा मार के उसको वापस गाली देंगे घर का ठिकाना नहीं। वो हाथ जोड़ता रहा हो कि मेरी मां बीमार, मेरा बाप बीमार है, मेरी औलाद बीमार है, मुझे दवा की जरूरत है, लेकिन कोई सड़क पर उसकी बात सुनने वाला मौजूद नहीं। गवाह आप लखीमपुर में जो हुआ गवाह आप, गवाह हो उस वाकये के एक बड़े शख्स की, एक ताकतवर इंसान की जीप ने 5 लोगों को जंगल में पड़ा रोक दिया, बेगुनाह किसानों को कुचल दिया बेगुनाह किसानों को। आज भी वो किसान इंसाफ के इंतजार में बैठे हुए हैं। गवाह हुआ उन लोगों के, उन बेगुनाहों को जिनकी लाशें गंगा में तैरती रही और उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें आपस में लड़ती रही कि ये लाशें कहां की। गवाह हुआ एक ऐसा दौर देखा है आपने। मैं सुन रहा था फहीम साहब को क्या कर रही थी भाजपा, क्या कहा था
2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। खड़े हैं आज 2022 में इस मजमे में मौजूद ज्यादातर लोग काश्तकारी से जुड़े हुए। अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ क्या हुआ है आपके साथ? कितनी बड़ी साजिश थी आपकी जमीनों को आपसे छीन ले। कितनी बड़ी साजिश थी आपको सड़क पर लाने की। मांगो इंसाफ करो उन लोगों के साथ जो लखनऊ की सड़कों पर जो नौजवान अपने लिए नौकरी मांगने गया, आरक्षण मांगने गया, उसे लखनऊ की सड़कों पर पीट पीट कर बड़ा कर मारा गया। इंसाफ, अपने लिए इंसाफ मांगो, अपने अपनों के लिए इंसाफ मांगो, किसानों के लिए इंसाफ मांगो, नौजवानों के लिए इंसाफ मांगो। एक ऐसी सरकार जिसके पास न दिल न रहम है न अपनायत। मैं आज आपके सामने एक ऐसे इंसान का पैगाम लेकर आया हूं जिसने अपनी जिंदगी के 40 साल ईमानदारी से, वफादारी से और दयालुतारी से आपके लिए लगाया। जिस इंसान ने 40 साल की अथक मेहनत के बाद एक तालीमी इदारा और उसके बदले में उसको क्या मिला? एक आर्टिकल यार्ड की कोठरी जिस पर कभी 151 का मुकदमा नहीं हुआ, आज वो 300 मुकदमों के इंतजाम में जेल में बंद है और वो जेल से देख रहा है आपका फैसला। भेजा है उन्होंने मुझे आज अपना पैगाम आपके पास लेकर कि जाओ और कहो बिलारी वालों से, बिलारी के लोगों से कहो कि मैंने अपने एक बेटे को लिए, अपने एक बेटे के लिए आज अपने दूसरे बेटे को भेजा है। अपने एक बेटे को अपने दूसरे बेटे के लिए भेजा है। आज मेरे साथ जो कुछ हुआ, मेरी खता बस इतनी थी कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में आगे न घुटने टेके, न समझौता किया और न सरेंडर किया। उसी की सजा मिली आज। सबक लीजिए हमसे, सबक लीजिए हमारे अंजाम से, सबक लीजिए हमारे अंजाम से। कौन सा ऐसा जुल्म था जो नहीं हुआ हमारे साथ? मेरी बीमार मां के साथ, मेरे साथ, मेरे वालिद के साथ, मेरी मरी हुई दादी तक पर मुकदमा नहीं किया गया। ये हुआ हमारे साथ। सबक लो हमारे अंजाम से। अपनी ताकत का एहसास करो, अपनी वोट की ताकत का एहसास करो। एक बंद वोट की हो जाओ। और ऐसा नहीं है कि आज से पहले आपने कभी जमाने का रुख नहीं मोड़ा है। एक बार अपनी ताकत का एहसास कर लो तो देखना जो जंग बहुत मुश्किल दिख रही है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब्दुल्ला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब्दुल्ला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब्दुल्ला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
मैंने कई मौकों पर इस बात को कहा कि जहां पर वोटों की गिनती है वहां से वोटों की गिनती होगी। मैं अपनी आप की गुजारिश के साथ आप सबसे बस यही कहूंगा कि मैं यहां आज़ाद फसाहत का पैगाम लेकर आया। मेरे आने की, इस घर से मेरे रिश्तों की, इस घर से मेरे ताल्लुकात की नाजर और आने वाली 14 फरवरी को मेरे भाई को जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तीसरी बार जरूर हाथ उठा के यकीन दिला दो सब लोग हाथ उठा कर यकीन दिला दो। मैं जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ आपको। बताओ अच्छा मेरी बात मानोगे? मेरे आने की लाज रखोगे? मेरे भाई को रुसवा तो नहीं होने दोगे? जिताओगे? इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा। बहुत ज्यादा वक्त का नहीं है। 10 तारीख को आपकी सरकार बनने जा रही है और एक बहुत अच्छा वक्त, एक बहुत अच्छा दौर, एक बहुत अच्छी सरकार दोबारा आपके बीच आने वाली है। मेरी दरख्वास्त है आप सब लोगों के साथ कि फहीम भाई को 14 तारीख को शाही के सामने वाला बटन दबाकर तीसरी बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा जरूर भेजे। इंशाअल्लाह हमारा बहुत अच्छा लगा।